Hello friends, myself Kiran Thakur. Today we'll understand the 10th English medium subject maths. So हम chapter number 11 लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का वो स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जनरली टू टाइप की कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी। टोटल 3 टाइप है। फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन वो इस तरीके से लाइन होगी, उसको आपको डिवाइड करना है, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 में करते थे। यहाँ पे जैसे कि 2:3 रेशियो, इस टाइप के रेशियो, 5:8, 2:5, इस तरीके से जो लाइन होती है उसको आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, ऐसे उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेकंड टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको एक कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्रिएट करना है। ये ट्राइंगल लाइन पे आया हुआ है तो उससे एक स्मॉल ट्राइंगल आपको क्रिएट करना है, या तो फिर यहाँ से एक स्मॉल ट्राइंगल। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल या सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने की कंस्ट्रक्शन है। और लास्ट टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो है टेंजेंट। अब चैप्टर नंबर 10 में सीख के आए हो उस टाइप की कंस्ट्रक्शन है टेंजेंट। तो उनमें से टोटल 3 टाइप। फर्स्ट टाइप लाइन को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, वो फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन है आपकी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं। और थर्ड टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो है आपको टेंजेंट। चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू टेंजेंट की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको प्रिपेयर करनी है। तो उनमें से हमें फर्स्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड divide its into ratio 5:8. Measure the two parts. So first of all, givens, or you can write a data. A line segment AB of length 7.6 centimeter length. Now required or to construct, required लिख सकते हो या तो फिर to construct, both word are to divide line ratio, this line to divided AB in the ratio 5:8 by a point, suppose point C on AB, and measure 2 parts. First is AC and BC. So let's start construction. First draw a line having measurement 7.6 centimeter. First end point is A, another end point is B. Now draw a simplest first draw a acute angle, यानी कि एंगल इज लेस देन 90. सो अप्रोक्सीमेटली एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और आप किस विधा मेजरमेंट लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली ये लाइन आपके एक्यूट एंगल की होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन के अलावा आप एनी लाइन कैन ड्रॉ। अब रेशियो में आपको ध्यान देना है। दिस लाइन रेशियो इज डिवाइडेड बाई 5:8 में आपको डिवाइड करना है। तो आपको किस तरीके से आर्क ड्रॉ करना होगा। टोटल 5:8 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रेशियो दिया जाता है उसका आपको सम करना है रफ में। तो आप सम करोगे 5 + 8, यानी कि आंसर आएगा आपका 13। तो यहाँ पे जो भी आंसर आता है वो आपको ये जो लाइन सेगमेंट होता है वहाँ पे आपको आर्क ड्रॉ करने हैं, यानी कि टोटल आपको 13 आर्क ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राउंडर जो है वो यहाँ पे रहेगा आपका, और जो पेंसिल है वो यहाँ पे रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्क होएगा। फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, ये आपका राउंडर है। फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, ऐसे 13 आर्क। तो आप राउंडर यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क ड्रॉ करोगे। सेकंड आप
आर्क जब ड्रॉ करते हो तब आपका राउंडर फर्स्ट आर्क पे रहेगा। मेजरमेंट एक बार आपने फिक्स किया, वही मेजरमेंट कंटिन्यू सॉल्व करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। आपका मेजरमेंट एक बार आपने फिक्स किया, वही मेजरमेंट कंटिन्यू आपको रखना है। सो ए के बाद यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। नाउ लास्ट एंड पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है 13 के साथ। सो लास्ट जो पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, दोनों को आपको स्केल की हेल्प से कनेक्ट करना है। जो 13 आता है वो एंड पॉइंट पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि राउंडर आपको ये 13 पे रखना है और यहाँ से इस तरीके से आर्क ड्रॉ करना है। सिंपली आर्क ड्रॉ करना है। राउंडर आपका A13 पर रहेगा। अप्रोक्सीमेटली रेडियस लेकर आप इस तरीके से आर्क ड्रॉ करोगे। तो सपोज आपका आर्क यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से आपका आर्क कंप्लीट हुआ। अब ये जो मेजरमेंट है वो सेम मेजरमेंट रखना है आपको। ये आर्क आपका एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब जो पॉइंट पे आना है वो आपको, लास्ट आपका पॉइंट 13 था, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका 5 है। तो सारे जो पार्ट्स करने हैं वो आपको 5th पॉइंट पे करने हैं। तो अब राउंडर आपका 5th पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट है वो 5 है और सेकंड जो पार्ट है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हुआ। ये 5th पार्ट हुआ। दोनों का एडिशन कर दिया। एंड पॉइंट को, लास्ट के एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो लास्ट का जो पॉइंट था उसको हमने कनेक्ट किया। अब ये जो मेजरमेंट था वो मेजरमेंट सेम रहने देना है आपको। नाउ सिंपली आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। जनरली A5 पे रखे हुए सिंपली आर्क ड्रॉ करना है। नाउ पॉइंट कैन बी ड्रॉन एट टेकन A5। सो A5 पे रख के आपको जनरली एक आर्क ड्रॉ करना है। अब आर्क का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आपका ये रखना है। यहाँ से राउंडर रखना है, यहाँ पे आपकी पॉइंट रहेगा पेंसिल का। ये दोनों मेजरमेंट डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि राउंडर और पेंसिल से आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है डिस्टेंस। एंड सेम डिस्टेंस पे आर्क यहाँ पे, राउंडर यहाँ पे रहेगा आपका, और इस तरीके से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। वंस अगेन ये मेजरमेंट लेना है दोनों का। सेम मेजरमेंट लेने के बाद राउंडर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, तो आपको एक इस तरीके से एक मेजरमेंट मिलेगा। सेम मेजरमेंट रख के आपको ये पॉइंट पे आना है और यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद ये पॉइंट और ये आर्क का पॉइंट दोनों को स्ट्रेट कनेक्ट करना है और लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आपको पॉइंट C रखना है। तो ये जो आपकी लाइंस पार्ट थी AC एंड BC, ऐसे 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई। तो ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपको मिल गया। अब आपको लिखनी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी के जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं बाय इटसेल्फ। फर्स्ट स्टेप जो आपने ड्रॉ किया वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रॉ किया और ड्रॉ AB is equal to 7.6 centimeter. And then second point, draw a angle, draw a ray AX, यानी कि रे को AX दे दो, and
एंगल BAX इज अ एक्यूट एंगल। ये आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। थर्ड, अ पॉइंट A1, A2, A3 अप टू A13 आपने जितने भी ड्रॉ किए वो कहाँ पे ड्रॉ किए? ऑन AX, सच दैट किस तरीके से होगा? तो A1 की वैल्यू सेम होगी, इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 अप टू लास्ट टर्म। जो आपकी लास्ट टर्म होगी, सभी क्वेश्चंस में इतना चेंजेस आएगा, वो लास्ट टर्म है वो। उसके बाद क्या किया हमने? जॉइन BA13, लास्ट के पॉइंट था उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से तक जो लिखा वो सेम है। फर्स्ट हमने ड्रॉ 7.6, देन ड्रॉ रे एक्स ड्रॉ करने के बाद BAX एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। देन पॉइंट A1 टू अप टू 13 ड्रॉ हमने किए ऑन रे AX। उसके बाद सभी की वैल्यू सेम है ऐसा लिखा, एंड लास्ट हमने दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद हमने क्या किया? थ्रू अ पॉइंट A5, उसके बाद ड्रॉ अ लाइन। यहाँ से हमने क्या किया? तो ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल थी। सो द ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A13B। A13B की जो लाइन है उससे पैरेलल हमने ड्रॉ की टू इंटरसेक्ट AB एट C। AB है उसको पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करता है वो, एंड आगे C बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल A5C। एंगल A5C इज इक्वल टू एंगल A13B। A13B, ये एंगल और ये एंगल दोनों सिमिलर एंगल है। देन C इज अ रिक्वायर्ड, जो आपका मेजरिंग पार्ट है वो रिक्वायर्ड पॉइंट divided by AB in the ratio 5:8, that is AC ratio BC or a CB is equal to 5:8 and 2 parts। यहाँ पे ये पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, अगर आपको मेजर करने को बोला होगा तो वो लिखना है। AC की जो वैल्यू है 2.9 आती है, और BC की जो वैल्यू आप मेजर करोगे एग्जैक्टली ड्रॉ किया होगा तो इतनी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 2 पार्ट्स की। ये जो पार्ट है वो आपको क्वेश्चंस में कहा गया होगा मेजर इट, तभी आपको मेजर करना है। उसके बाद आता है आपका जस्टिफिकेशन। ना जस्टिफिकेशन में क्या करना है वो एक बार देख लो फर्स्ट। सो हमने किया कंस्ट्रक्ट, दो लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट की हमने। ए तो फर्स्ट लाइन A5C इज पैरेलल टू A13B, ये पैरेलल ड्रॉ किया। तो उसके लिए आपको एक ट्राइंगल मिला कंस्ट्रक्टिंग कंसिडरिंग A13B। सो ट्राइंगल A13B। सो रेशियो ले लो फर्स्ट AC, ये स्मॉल ट्राइंगल और ये बिग ट्राइंगल। AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई BC। तो यहाँ पे उसके जैसा पार्ट AC का सिमिलर पार्ट A5 एंड B5 A13 हुआ। बट वी नो दैट A5 इज इक्वल टू 5/8 वैल्यू है। तो इस तरीके से AC डिवाइड बाई BC क्या होगा? 5/8। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो पॉइंट जो C है वो डिवाइड कर रहा है रेशियो को 5:8 में। तो वहां पे आपको लिख देना है लास्ट पॉइंट
पॉइंट सी डिवाइड ए बी 5:8. जस्टिफिकेशन देख ले एक बार. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर AC डिवाइड बाय BC. तो AC जितना पार्ट है उतना पार्ट है A5. BC की जो पार्ट है वो है A5 A13. So this divide by this, but we know that this part is a 5/8. Therefore, AC divided by BC is equal to 5/8. So point C is a divide this line with ratio 5 divided by 8 ratio. So इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. तो इन सिमिलर क्वेश्चंस ओनली वन क्वेश्चंस आर प्रेजेंट. तो बाकी जो सारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल के क्वेश्चन है. हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.